सर मैं ये वाला सवाल पूछ रही थी आपसे, ये वाला ना समझ नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए। ओहो मेरा, ये तो बहुत आसान है। देखो इसको ना ऐसे करो, a माइनस बी प्लस 4 क्या हुआ? अरे सर वो हाथ हटा रही थी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। देखो इस हाथ से पकड़ो, अब मैंने जो ये उदाहरण दिया इसी हिसाब से बनाओ बनाओ बनाओ। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे देखो ना, मच्छर बैठा हुआ था, मैं उसी को उड़ा रहा था। कोई बात नहीं, मैं हटा लूंगी। हाँ हाँ ठीक है बनाओ 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 सब। देखो ना सर। हाँ हाँ क्या हुआ दिखा। मैं ये बोल रही थी मैंने इस तरीके से इसको करा है, फिर भी इसका आंसर गलत आ रहा है। ओहो तुमसे हमेशा एक ही मिस्टेक होता है। देखो ऐसे ऐसे पकड़ो फिर। हाँ ये जो है ना। सर मैं 2 साल की बच्ची नहीं हूँ, मैं पेन पकड़ के कर सकती हूँ। देखो गुरु के लिए ना छात्र हमेशा बच्ची ही होती है, अपने आप को बड़ी मत मानो। अगर तुम होशियार हो गई होती तो 3 साल से एक ही क्लास में होती। कुछ ना कुछ कमी है तभी तो तुम 3 साल से एक क्लास में पढ़ रही हो, है कि नहीं बताओ, है ना? तो मैं जैसा पढ़ाता हूँ मुझे फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है? देखो आओ, इसको ऐसे करो। ओहो ये क्या चंदा मामा बना रही हो? ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा? अरे सर आप मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे तो मैं लिखूं कैसे? चंदा मामा ही बनेगा ना फिर। देखो मैं एक अच्छा गुरु हूँ और कमजोर शिष्य का हाथ कभी नहीं छोड़ता, समझी? सर मुझे ना ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, कल मेरा एग्जाम है और आप उठपटंग बातें कर रहे हैं मुझे पढ़ाने की जगह। खैर ये सब छोड़ो मेगा, एक बात बताओ, तुम इतनी जवान हो, खूबसूरत हो, हसीन हो, मतलब बॉयफ्रेंड तो होगा तुम्हारा? अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ज्यादा सीधी सादी मत बनो। वो जो कुंदन के साथ तू बाइक पे घूम रही थी वो कौन है? तेरा भाई है? नहीं नहीं सर भाई नहीं है, वो तो बस एक मेरा फ्रेंड है। हाँ हाँ सही बोल रही हो। एक खूबसूरत लड़की का लड़का फ्रेंड ही होता है दुनिया को दिखाने के लिए। अगर वो फ्रेंड था तो सही सही बताना, तुम उसके साथ होटल में क्या करने गई थी? सर वो होटल में तो हम बस खाना खाने के लिए गए थे। एक बात बताऊँगा, ये बाल मैंने धूप में पकाया है क्या? तुम जिस रास्ते से चल रही हो ना उस रास्ते पे चल के मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ कि एक खूबसूरत लड़की जवान लौंडे के साथ होटल में कौन सी पढ़ाई करने जाती है। देखो तुम्हारा लाइफ है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? मेरी तो एक सलाह इतनी है कि तुम जाओ, कुंदन के साथ जाओ, राहुल के साथ जाओ, मोहन के साथ जाओ, सोहन के साथ जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एग्ज़ाम में अगर टॉप आना चाहती हो तो 2-4 दिन मेरे साथ भी होटलबाजी कर लो। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है? अरे मैं आपके स्टूडेंट हूँ और मैंने तो ऐसा कभी ऐसा सोचा भी नहीं आपके बारे में, और आप होगी। देखो मैं तुम्हें एक नया आइडिया दे रहा हूँ, नए पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। अगर तुम मेरे साथ होटलबाजी कर लोगी, सारा खर्चा मेरा, ऊपर से 5,000 रुपये भी दे दूंगा एक दिन में, और क्लास में टॉप भी करवा दूंगा। ये ऑफर क्या कम है? अरे उसके साथ जाते हो क्या देता होगा? देखिए सर वो मेरे को कुछ देता हूँ चाहे ना देता हूँ, वो ना मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और मैं कहीं पे भी जाऊँ आपको उससे क्या मतलब है? आप मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत करिए, आप बस पढ़ाइए मुझे, मैं पढ़ने के लिए आती हूँ यहाँ पे। देखो दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ संवारना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद दे के क्लास में टॉप लाना चाहता हूँ। अब मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ और तुम उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे हो तो कैसे टॉप आओगी? देखिए सर मेरा ना कल एग्जाम है, वैसे ही मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन है और आप होगी ऐसी उटपटांग बातें करके ना मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। एक काम करते हैं, आज की ना आप मेरे को छुट्टी दे दीजिए, मैं कल आके पढ़ लूंगी। मुझे लग रहा है कि आप मेरे को पढ़ाना ही नहीं चाहते। अरे ना पढ़ाई लिखाई की टेंशन मत ले, देख जो मैं जो समझा रहा हूँ ना समझने की कोशिश कर। कल एग्जाम है तो कल पढ़ाई करने क्यों आई? कल तो जाएगी एग्जाम देने ना। सुन अब मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया है मेगा, एक काम कर मेरे लिए ना अदरक वाली चाय बना के लिया, उसके बाद मैं तेरा क्वेश्चन सब सॉल्व कर दूंगा। चाय? हाँ। मैं? आपकी वाइफ कहाँ गई? अरे तूने पत्नी का नाम क्यों लिया? क्यों मेरी दुख तीरथ में हाथ दे दिया? उसे पति सेवा तो करनी नहीं है, भगवान की सेवा में तीरथ में घूमती रहती है। सुनो अब मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं कहा नहीं कप चाय बना दे, चाय पिला दे अपने गुरु को। अरे हाँ हाँ एक कप चाय तो पिला ही सकती है ना अपने गुरु को। हाँ हाँ सर मैं भी बना के लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ये किचन में गई लेकिन मैं इसको ऐसे ही आसानी से थोड़ी निकलने दूंगा अपने ग्रीप से। एक काम करता हूँ, इसको किचन से अपने बेडरूम में ले जाता हूँ,
कब तक नखरा दिखाएगी? कुछ और प्रलोभन दे दूंगा, बेडरूम तक तो ले ही जाऊंगा। हे भगवान, सर को क्या हो गया है? अगर मुझे पहले पता होता ना कि इनकी वाइफ घर पे नहीं है तो मैं आज आती ही नहीं, कोई ना कोई बहाना लगा के छुट्टी ले लेती। आज तो फंस गई। एक काम करती हूँ, फटाफट से चाय बना के दे देती हूँ और निकलती हूँ यहाँ से। अरे सर आप? अरे तू घबरा क्यों जाती है मुझे देख के? मैं तो सब ये देखने आया था कि चाय पत्ती यार मिला कि नहीं। अरे वो सब मिल गया मेरे को। आप चलिए, मैं बना के लाती हूँ ना। अरे सुनो ना मेघा, अब मेरा ना चाय पीने का मूड नहीं है, मूड कुछ और है। जरा बेडरूम में चलोगी क्या? बेडरूम? वो क्यों? अरे वहाँ कुछ बात करनी थी बस इस कारण। नहीं सर, आपको जो बात करनी है यहीं पे कर लो। देखो, जो बात है ना बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसे खड़े खड़े बात नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। बेडरूम में नहीं चलोगी? आओ ना, ड्राइंग रूम में चलते हैं। ठीक है, आप चलो। ना ना, चलो नहीं, साथ चलो। आजा। अरे हाँ मेघा, देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब सुनो, अब तुम्हें मैं अपने दिल की बात बता देता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वही करो जो मैं चाहता हूँ। मतलब पत्नी नहीं है ना तो। अरे सर, आपको ना कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पता है आपको, काफी टाइम से ना मैं भी आपको पसंद करती हूँ, पर आज तक ना बोलने का कभी मौका नहीं मिला, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। अरे मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि तू इतनी होशियार है। देख, अब जब तू इतनी होशियारी दिखाई दी है ना तो अब निश्चिंत रह। तू गुरु की आज्ञा में है ना। तू देख लेना, इस साल विदाउट एग्जाम दिए तुझे टॉप करा दूंगा। अरे सर, क्या आप टॉप लगा रखा है? देखिए ना, अब तो कुछ करने का वक्त है। एक काम करो, मेरे लिए ना एक बार खड़े हो जाओ, मैं आपको जी भर के देखना चाहती हूँ। ओए पहले गले लग के तो देख ले, जी भर के बाद में देखना। हाँ सर, गले ही लगूंगी ना, लेकिन बैठ के नहीं, खड़े होके। खड़ी तो ये एक बारी। ओ ये बहुत होशियार हो गई है मेघू मेरी। अरे आजा, गले लग जा। मेघा, तुम्हारा दिमाग खराब है? अपने गुरु को प्रेम के लिए बुलाती और झापड़ मारती है। अभी तो मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है और अब देख मैं तेरे साथ क्या कुछ नहीं करती। बहुत कोशिश कर रहा था ना मेरा फायदा उठाने की। अब मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने पेरेंट्स को बताऊंगी कि तूने मेरा फायदा उठाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तेरी कंप्लेंट ना पुलिस में भी करूंगी। तेरे को अब जो करना ना पुलिस स्टेशन में जाके करियो। अरे मेघा, तू कितनी नादान है, भोली है तू सच। मुझे एक बात बता, कोई भी टीचर अपने शिष्या के साथ इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश कर सकता है क्या? और तू मेरा चरित्र जानती है, सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना चरित्रवान इंसान हूँ। देख, मैं तो तुम्हारा सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि तू भी कविता बबीता ललिता की तरह टॉप आने के लिए मतलब टीचर से प्रेम प्यार का टाका भिड़ा सकती है क्या ना। लेकिन देखो, तुम तो बहुत ही गुणवान और संस्कारी लड़की निकली। देख, अब तू इस लॉयल्टी टेस्ट में पास हो गई है तो अब तुम्हें मैं स्कूल में भी टॉप कर दूंगा, समझी? बस करो अपनी बकवास, अब ना मुझे कुछ नहीं सुनना। जो भी बोलना है ना पुलिस स्टेशन में जाके बोलना। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझ गए? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मेघा, मेघा नादान लड़की, अरे सुन तो। ये भगवान, मुझे लगा कि ललिता बबीता कविता की तरह ये भी मुझसे एक्स्ट्रा क्लास लेके कॉलेज में टॉप आएगी, लेकिन ये तो मुझे बदनाम करने के चक्कर में लग गई है। नहीं, इज्जत रहेगी तो बची हुई जिंदगी आराम से जी सकूंगा। मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाथ पकड़ूंगा, नाक रगड़ूंगा, लेकिन इसे मनाऊंगा कि बेटी एक बार माफ कर दे। मेघा बेटी, अरे सुन तो।